हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन का जो टॉपिक रहेगा, अपन एक पुराना यूनिवर्सिटी का है ना पेपर देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो अपना है ना 2017 का पेपर है ये, राजस्थान यूनिवर्सिटी का। तो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, इसका ना ये अपन ऑब्जेक्टिव पेपर देखने जा रहे हैं। अपन 50 क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस आपका 1 नंबर का होता है। तो पेपर का पूरा टाइटल आपको पता है ही, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी पार्ट सेकंड। एग्जाम आपका ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चंस पेपर है। इसका अपन सॉल्यूशन देखना चाह रहे हैं अपन। तो अपन शुरू करते हैं, है ना। तो अपना पहला क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को करने से पहले आप कुछ ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, तो आप इनको है ना याद रख लो, परीक्षा में ये आती रहती है। तो एक तो अपना है ना बिट शब्द हो गया कि बीआईटी का क्या अर्थ होता है। तो बीआईटी का जो अर्थ हुआ ना, तो बी तो अपन यहाँ से लिया हुआ है, बी आई का मतलब तो हो गया बाइनरी। बाइनरी है ना, BINARY। और ये टी शब्द जो उठाया हुआ है, डिजिट, DIGIT। तो टी यहाँ से लिया हुआ है। तो ये BI तो यहाँ से लिया, दो कैरेक्टर और एक कैरेक्टर लास्ट का लिया। तो बाइनरी बिट का पूरा अर्थ हो गया बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट किसको बोलेंगे? सिंगल या तो जीरो या वन, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास जीरो या एक सिंगल वन है या सिंगल जीरो है, तो आप सोच लो वो 1 बिट कहलाएगा। तो 1 बिट का मतलब जीरो, है ना। ये या तो जीरो हो सकता है या वन हो सकता है। तो दो ही आपके है ना ये डिजिट में से सिंगल डिजिट होना चाहिए, मतलब जीरो और वन। याद हो गया आपको, है ना। फिर बाइट किसको बोलेंगे? तो 8 बिट का कलेक्शन। बिट क्या होता है? 0 1। 8 बिट का कलेक्शन को बाइट कहेंगे। बहुत ज्यादा ये परीक्षा में आता है। जैसे अपने पास है ना ये जैसे 4 बिट ये हो गए। फिर अगेन मान लो ये अपने पास कॉम्बिनेशन है ये टोटल मिला के 8 बिट हो गए। तो 8 बिट होते ही अपन इसको ना 1 बाइट कह देंगे। 1 बाइट, 1 बाइट का एक अक्षर हो गया, मतलब एक अक्षर आपका 1 बाइट का होता है। कोई भी कीबोर्ड से मैं अगर कोई भी की प्रेस करूं, सिंगल कोई भी की आप प्रेस कर देते हो तो 1 बाइट कहलाता है। जैसे अपन अब कोई भी जयपुर वर्ड लिखते हैं, तो JAIPUR 6 बाइट हो गए। तो ऐसे है ना, एक अक्षर 1 बाइट का होता है, परीक्षा में बहुत आता है। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, है ना। 8 बिट से 1 बाइट बनता है। फिर 1024 अगर आ जाता है अपने पास फिगर, 1024 बाइट अगर अपने पास हो जाता है, तो अपन उसको फिर है ना किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट आते हैं। फिर किलो बाइट से ऊपर मेगाबाइट चलता है। तो ऐसे ये यूनिट चलती है। सबसे अभी लेटेस्ट यूनिट आपकी टेराबाइट चल रही है। अभी अपन हार्ड डिस्क या लैपटॉप की हार्ड डिस्क भी लेते हैं, स्टोरेज की जो कैपेसिटी नापते हैं टेराबाइट में नापते हैं अपन, TB। फिर ALU क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ए का मतलब क्या हुआ? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का क्या मतलब हुआ? गणितीय, है ना। एल का क्या मतलब हुआ? लॉजिकल। लॉजिकल का क्या मतलब हुआ? तार्किक। यू का क्या मतलब हुआ? इकाई। तो आप गणित से रिलेटेड, लॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड पूरा जो काम करती है अपनी, ये ALU करती है। ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट CPU के अंदर, है ना। कंप्यूटर में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसमें इनबिल्ट होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। CPU का एक कंपोनेंट कह दो आप इसको। और CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी का मतलब सेंट्रल, है ना। कई तो इसको है ना सेंटर बोल देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो सी का मतलब होता है सेंट्रल, केंद्रीय, है ना। मेन इकाई होती है ये CPU, कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं इसको। तो CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। CPU आपका ALU और कंट्रोल यूनिट, तीन दो से मिलके है ना CPU बनता है। CPU में कई है ना मेमोरी का भी पार्ट होता है। और यूपीएस क्या है? तो कई बार जैसे अपना पावर फेलर फेलर हो गया, पावर पावर ऑफ हो गया, तो फिर अपने पास है ना बैकअप होना चाहिए लाइट का, बैटरी बैकअप होना चाहिए। तो यूपीएस के अंदर बैटरी का बैकअप पावर होता है। तो अपन 25-30 मिनट तक एक्स्ट्रा काम में ले सकते हैं। तो यूपीएस का हो गया अनइंटरप्टेड। यू का मतलब हो गया अनइंटरप्टेड। पी का मतलब हो गया पावर। एस का मतलब हो गया सप्लाई। तो यू का मतलब अनइंटरप्टेड, पी मतलब पावर और एस का मतलब सप्लाई। तो बिगर बाधा के सप्लाई की आपकी अगर लाइट ऑफ हो जाती है, तो ये यूपीएस में बैटरी सिस्टम होता है, तो इसकी बैटरी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। कई एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो डायरेक्ट अगर पावर ऑफ कर देते हैं ना अपन,
तो आपका सिस्टम करप्ट हो सकता है ना, विंडोज़ या कोई एप्लीकेशंस करप्ट हो सकती है। तो उससे अपन कैसे सेफ रखें कंप्यूटर को? तो कंप्यूटर को सेफ रखने के लिए अपने पास एक यूपीएस सिस्टम होता है। तो यूपीएस का मतलब हो गया अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, याद हो जाना चाहिए। एक एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इस एस का मतलब हो गया स्विच, एम का मतलब हो गया मोड, पी का मतलब हो गया पावर, एस का मतलब हो गया सप्लाई। तो ये क्या करता है कि अपना जो अल्टरनेट करंट है उसको ये डीसी में कन्वर्ट करता है, कि अल्टरनेट करंट जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको डायरेक्ट करंट में बदलेगा। कंप्यूटर में जो सप्लाई अपन लेते हैं तो एसी के बीच में और कंप्यूटर के बीच में ये एसएमपीएस आता है। कंप्यूटर की सप्लाई एसएमपीएस से ही चलती है इंटरनल। मदरबोर्ड में अदर जो कंपोनेंट्स होते हैं सभी में एसएमपीएस के द्वारा सप्लाई जाती है। तो एसएमपीएस एसी को डीसी में, है ना, लो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हो जाता है कंप्यूटर का। रैम क्या होती है? कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है दोनों ही, रैम और रोम। तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, जो नष्ट हो जाती है, जिसमें अपन डेटा को रीड और राइट दोनों ही काम में लेते हैं इसको, कि रीड भी कर सकता हूँ मैं और राइट भी कर सकता हूँ। अगर पावर ऑफ हो गया तो डेटा लॉस्ट भी हो जाता है इसका। तो ये नाशवान मेमोरी में आती है, ये नष्ट हो जाती है, नाशवान। तो नाशवान को अपन, है ना, वोलेटाइल नाम दे देते हैं, वोलेटाइल, TILE। और ये होती है अनाशवान, रीड ओनली मेमोरी। ओ का मतलब ओनली, खाली पढ़ने के लिए बनी हुई है, रीड ओनली मेमोरी। और डब्ल्यू का क्या मतलब है? वर्ल्ड वाइड वेब। चाहे इंटरनेट यूज करोगे वहाँ पे डब्ल्यू आएगा। तो 3 बार डब्ल्यू का क्या मतलब? वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। ये भी बहुत परीक्षा में पूछी जाती है टर्म्स। FTP का क्या मतलब होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। तुम सब इंटरनेट यूज करते हो, फाइल को अपलोड करते हो, फाइल को डाउनलोड करते हो, तो फिर ये FTP एक प्रोटोकॉल है, एक सर्विसेज है जो ये काम करती है। फिर ये सर्विसेज FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है परीक्षा में। तो मैं, है ना, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स पहले याद रख लो आप, उससे इजी वे में फिर ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। एक TCP/IP। तो TCP/IP क्या है? एक ये प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल रूल रेगुलेशन होते हैं ये पूरे ना। तो TCP का मतलब हो गया ट्रांसमिशन, टी का मतलब हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये TCP/IP प्रोटोकॉल, है ना, इंटरनेट में काम करता है। जहाँ इंटरनेट होगा, है ना, जहाँ नेटवर्किंग होगी वहाँ TCP/IP प्रोटोकॉल काम करेगा। तो ये एक प्रोटोकॉल कह दो आप TCP/IP का। TCP का पूरा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। URL ये भी बहुत अपना इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कोई भी अपन वेबसाइट खोलेंगे, है ना, या वेबसाइट को यूज करेंगे तो उसका लिंक का जो नाम होता है वो URL कहलाता है। जैसे अपना था ना uniraj.org, uniraj.ac.in, है ना। तो अपने यूनिवर्सिटी की जो साइट का नाम है वो एक URL कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा nkgacademy.com, तो एक आपका ये URL कहलाएगा। तो URL का मतलब हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू का मतलब हो गया यूनिफॉर्म, आर का मतलब हो गया रिसोर्स और एल का मतलब हो गया लोकेटर। ये URL बोलते हैं इसको। जैसे URL अपन लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं, जैसे www डॉट, फिर मैंने लिखा NKG, है ना, academy.com, है ना। तो ये एक URL हो गया, है ना, ये अपनी एक साइट का URL हो गया। ऐसे HTTP बहुत काम आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये भी। H का मतलब हो गया हाइपर, T का मतलब हो गया टेक्स्ट, T का मतलब ट्रांसफर, P का मतलब प्रोटोकॉल। तो ये आपके ना इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। अब अपन आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के इस पे, है ना, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अपना क्वेश्चंस में 50 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। आंसर को अपन जो मार्क करेंगे OMR सीट में करेंगे, कि OMR सीट में ऐसे आपके क्वेश्चंस नंबर होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड पे आपके, है ना, हर क्वेश्चंस में 4 ब्लॉक होंगे। हर ब्लॉक में ABCD लिखा होगा। तो ABCD में जो भी आंसर होगा ना, जैसे पहले क्वेश्चंस में आपका बाइट आंसर है तो एक का सर्किल पूरा डार्क करोगे। अगर एक क्वेश्चंस के 2 सर्किल डार्क कर देते हो तो वो फिर आपका रिजेक्शन में चला जाएगा क्वेश्चंस। और डार्क करने का जो रूल है, कंप्लीट सर्किल को पूरा डार्क करे। जो भी है ना आंसर देने के जो सर्किल है जिसपे मार्क करेंगे पेंसिल से या पेन से, कंप्लीट उसको राउंड में
है ना, पूरे सर्किल को डार्क करे। अगर आपने मान लो 50% डार्क कर दिया, 50% नहीं किया, तो वो फिर चेकिंग में नहीं आएगा। तो ये ध्यान देने का पॉइंट है। अब अपना पहला क्वेश्चन शुरू होता है, इन जनरल वन कैरेक्टर इज ऑफ। ये टर्म्स में अभी ऊपर जस्ट बता चुका कि आपका एक जो कैरेक्टर्स होता है वो किस फॉर्म में होता है ना। इन जनरल वन कैरेक्टर इज ऑफ, तो एक कैरेक्टर आपका एक बाइट का होता है, मतलब एक कैरेक्टर आपका एक बाइट का होता है, एक अक्षर। तो अक्षर को अपन अल्फाबेट कह दे या लेटर कह दे, है ना, या कैरेक्टर बोल दे। तो एक बाइट में 8 बिट का होता है ये ध्यान देने का पॉइंट हो जाता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, बिट 0 और 1 को कहते हैं, 0 और 1। ठीक है ना। और यहाँ पे निब्बल 4 बिट का कलेक्शन होता है, ये निब्बल ये भी याद रख सकते हो आप। और किलोबाइट होता है 1024 बाइट, ये आपका किलोबाइट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर आपका है ना ए होगा। ए पे टिक करेंगे यहाँ पे, इसका इसका आंसर ए कहलाएगा, है ना, याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोड ऑफ पेमेंट इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई ई कॉमर्स की आजकल बहुत सारी है ना वेबसाइट है, ऑनलाइन अपन ट्रेडिंग करते हैं तो ई कॉमर्स कहलाता है वो। क्या है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कोई भी ट्रेडिंग करोगे, है ना, कोई भी परचेज करते हैं अपन, पेमेंट करते हैं, है ना, या कोई भी अपन माल का क्रय विक्रय करते हैं, तो वो क्या ना जिस साइट के थ्रू करोगे करोगे तो वो आपका है ना पूरा ये बिजनेस ई कॉमर्स कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में जितना भी अपन लेन देन करते हैं, तो अपन उसमें है ना कैश भी नहीं करते, चेक का भी है ना ऑप्शंस नहीं होता। तो अपन ई कॉमर्स में जो अपन पेमेंट करते हैं वो ई कैश कहलाता है ना, ई कैश, इलेक्ट्रॉनिक कैश। तो ई ई जहाँ पे भी आता है तो आप आइडिया लगा सकते हो, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कैश होगा। तो इसका आंसर है ना बी होगा, इसका आंसर बी पे आप है ना टिक करोगे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज यूज्ड टू वेरीफाई एंड नीड चेक्स इन बैंक। कि बैंकों में चेकों को पढ़ने व छांटने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ऐसे मान लो कि अपने पास है ना ये इनपुट में कई तरह की डिवाइस होती है, और बैंकिंग सेक्टर में अपन जो मेनली अपन जो ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो ट्रांजेक्शन के एवज में चेक देते हैं अपन। अब चेक है ना सबके पास हो भी सकता है, सबने देखा हुआ भी है। तो चेक अगर देखोगे ना तो एक ये आपके रेक्टेंगुलर टाइप की एक सीट हो गई है ना। अब आप नीचे नीचे की एक इसकी पट्टी देखोगे, तो ये है ना वाइट कलर की नीचे पट्टी होती है, यहाँ पे कुछ स्पेशल मार्किंग होती है, यहाँ पे स्पेशल मार्किंग होती है, ये स्पेशल मार्किंग होती है। अब ये कभी आइडिया लगाया है कि आपने ये मार्किंग किस पेन से होती है। तो ये एक है ना स्पेशल मार्किंग एक मैग्नेटिक इंक से होती है ये। अब मैग्नेटिक इंक के इन मार्किंग को पढ़ने के लिए एक मशीन होती है, जो बैंकों में है ना बहुत यूज होती है। तो बैंकों में यूज होने वाली इस चेक को जो पढ़ने के लिए है ना, वेरीफाई करने के लिए जो मशीन होती है, वो कहलाती है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। कई जगह है ना ये रिकॉग्निशन वर्ड भी हो जाता है, रिको रिकॉग्निशन, है ना। तो ये रीडर भी कह सकते हैं, कई किताब में अगर रिकॉग्निशंस भी आ जाए, रिकॉग्निशंस आ जाए तो अपन है ना रिकॉग्निशंस को भी सही मानेंगे। तो फर्स्ट तो अपन रिकॉग्निशंस होता है, सेकंड ऑप्शन आपका रीडर है। तो फिलहाल यहाँ पे रिकॉग्निशंस अपन को नहीं दे रखा, तो उस केस में मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स, एमआईसीआर एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर टाइप की डिवाइस है। बैंकों में जो चेक सिस्टम्स होते हैं उनको वेरीफाई करना, उनको पूरे है ना पढ़ना, प्रॉपर कौन सी ब्रांच का चेक है ना, एमआईसीआर कोड क्या है, तो ये पूरा मशीन पढ़ लेती है। तो उस मशीन को पढ़ने के लिए एमआईसीआर एक मशीन हो गई जो चेक को प्रॉपर वे में वेरीफाई या रीड कर लेती है, मतलब वो। तो ऐसे ओएमआर क्या था, ऑप्टिकल मार्क रीडर है। अब आप सभी जानते हो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा में अपन है ना कोई भी जैसे आंसर देते हैं, तो आंसर आप किस पे लिखते हो, तो पता है कि ओएमआर सीट होती है। तो ओएमआर सीट पे फिर ये डेटा कंप्यूटर में कैसे जाता होगा। तो आप सबने पढ़ा होगा ना कि ओएमआर सीट को अपन एज ए प्रिंटर की तरह यूज कर सकते हैं, कि स्कैनर हो गया, जिसमें अपन एक ट्रे होती है पूरी सीट को रख देते हैं तो वो 1 बाय 1 स्कैन हो जाता है। तो ओएमआर सीट को पढ़ने के लिए ओएमआर हो गया, है ना, मार्किंग जो सीट होती है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशंस। ऐसे ओसीआर हो गया, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशंस। एक आपका मैग्नेटिक टेप रीडर होता है तो एमटीआर है। तो ये एक अपनी ऑडियो वीडियो कैसेट होती थी पहले, तो उसको पढ़ने के लिए एमटीआर होता था उस टाइम। तो अभी तो अपन है ना बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो बैंकिंग सेक्टर में एमआईसीआर पे याद रखोगे। तो इसका आंसर आपका है ना सी होगा, सी पे टिक करोगे यहाँ पे, इसका आंसर सी कहलाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखो,
क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इज इनकरेक्ट। कि इसमें आपकी ये शॉर्ट फॉर्म्स है, ये पूरी एक्सटेंडेड फॉर्म में बताई हुई है, इनमें से एक फॉर्म्स गलत है, तो गलत फॉर्म्स को अपन को बताना है। अब लेन का मतलब तो लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका सही है ना, ये आंसर सही है। रोम का मतलब होता है रीड ऑफ मेमोरी, तो ये ऑफ नहीं आना चाहिए, तो इसमें ये आंसर ये गलत है। ऑफ की जगह क्या होना चाहिए, ओनली होना चाहिए, तो ओनली होगा तो ये फिर सही होगा। तो इस पे है ना, ये गलत आंसर में बी है इसका आंसर, तो इसका आंसर आप बी पे टिक करोगे, आंसर इसका बी होगा। वेन का मतलब वैल्यू एडेड नेटवर्क सही है, रेम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी सही है। तो ये फुल फॉर्म्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्रे, क्रे एक्स और परम, ये तीन ऐसे कंप्यूटर है, क्रे, क्रे एक्स और परम। परम इंडिया का बना हुआ कंप्यूटर है, 1985 के आसपास का बना हुआ था। तो ये जो कंप्यूटर है ना, ये तीनों ही ये सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। तो इसमें जो आंसर याद करोगे, इसका आंसर डी रहेगा, इसका आंसर है ना, इसका आंसर आपका डी रहेगा। ये करेक्ट आंसर डी, डी पे टिक करोगे इसका आंसर है ना, यहाँ पे डी पे टिक कर दो, यहाँ पे इसका आंसर डी। तो मिनी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी हो गई, कि जब कंप्यूटर के अपन टाइप्स पढ़ेंगे तो सबसे स्टार्टिंग लेवल का जो कंप्यूटर होता है माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो कंप्यूटर को फर्दर फिर डिवाइडेशन करेंगे तो पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में आता है। फिर माइक्रो से जस्ट ऊपर मिनी कंप्यूटर होता है, फिर मिनी से जस्ट ऊपर है ना मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और सबसे बड़ा कंप्यूटर आपका सुपर कंप्यूटर होता है। तो अपने पास कंप्यूटर के टाइप्स का अपने सिलेबस में है, तो कौन से कंप्यूटर कौन सी है ना कैटेगरी में आता है, तो इसके कुछ एग्जांपल याद होना जरूरी है। मैं नेक्स्ट क्लास ये भी आपका ना कंप्यूटर के टाइप्स की भी एक थ्योरेटिकल क्लास बनाऊंगा, जिसमें ये आप सेशनल परीक्षा में भी ये क्वेश्चंस को सेशनल जो सबमिशन करते हो उसमें ये शामिल कर सकते हो। तो फिलहाल तो अपन को क्रे, क्रे एक्स और परम तीन कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये याद हो जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, है ना, कि प्रोसेसर आपका एक कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ये भी याद कर लेना। तो प्रोसेसर की स्पीड को कैसे नापते हैं, तो आपने है ना एक हर्ट्स का नाम सुना हुआ है। हर्ट्स का मतलब होता है साइकिल पर सेकंड, फिर हर्ट्स से ऊपर क्या होता है, फिर आपका ये हो गया किलो हर्ट्स हो गया है ना, के एच जेड। फिर किलो हर्ट्स से ऊपर क्या होता है, मेगा हर्ट्स होता है। मेगा हर्ट्स से ऊपर क्या होता है, फिर आपका ये हो गया गीगा हर्ट्स। तो अपन सीपीयू की स्पीड है वो किस में नापते हैं, तो मेगाबाइट तो स्टोरेज है ना, ये तो डेटा को स्टोर करने का मेजरमेंट है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर ये तो आपका गलत है ना, यहाँ पे किलोबाइट भी स्टोरेज है। ऐसे मेगा हर्ट्स, नैनो हर्ट्स, नैनो हर्ट्स बहुत छोटा हो गया, तो ये मेगा हर्ट्स है ना, बड़ी यूनिट हो गई। तो अपन सीपीयू को मेगा हर्ट्स में मेजर करते हैं। और मेगा हर्ट्स के बाद में ये है ना जी एच जेड भी होता है, तो उसको भी अपन टिक कर सकते थे अगर इसकी जगह ये होता गीगा हर्ट्स। गीगा हर्ट्स अभी लेटेस्ट में जो सीपीयू की स्पीड आती है वो गीगा हर्ट्स में आती है। तो इसका आंसर आपका है ना सी कहलाएगा यहाँ पे, इसका आंसर आपका सी रहेगा, है ना, इसका आंसर आपका सी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सातवां, डब्लू डब्लू स्टैंड्स फॉर, अभी जस्ट अपन ने ऊपर देखा था फुल फॉर्म में, तो डब्लू का मतलब हो गया वर्ल्ड वाइड वेब, है तीन बार डब्लू, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए होगा, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा आपका, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, विच मेमोरी इज वोलेटाइल, विच मेमोरी इज वोलेटाइल, तो इसमें ना कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल है ना, दो वर्ड होता है। तो वोलेटाइल का मतलब होता है नाशवान, है ना, हिंदी में भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और नॉन वोलेटाइल होता है अनाशवान, जो नष्ट हो जाए। तो रेम, रेम का मतलब हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो रीड राइट मेमोरी है, इसका डेटा है ना परमानेंट स्टोर नहीं होता। रोम में तो डेटा जो होगा वो परमानेंट होता है। तो इसमें है ना अपन ए नंबर पे यहाँ पे टिक करेंगे, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा, इसका आंसर आपका ए रहेगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, एक्सेल फाइल इज कॉल्ड, कि एक्सेल की फाइल को अपन क्या बोलेंगे, तो एक्सेल की फाइल को अपन बोलेंगे, एक्सेल की फाइल को अपन जो बोलेंगे वो कहलाएगी, जैसे आपका ये होगा ना एक्सेल, तो जैसे अपन एक्सेल खोलते हैं तो फाइल ओपन होती है, फिर एक्सेल की फाइल में ना बहुत सारी सीटें होती है, तो इंडिविजुअल सीट को अपन वर्क सीट बोलते हैं। और जो एक्सेल की फाइल होती है वो वर्कबुक होती है। जैसे अपन मार्केट से एक फाइल खरीद लाए, फाइल के अंदर बहुत सारी सीटें हो गई,
तो अपन वर्क बुक कहेंगे एक्सेल की फाइल को। ध्यान देने का पॉइंट, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर है ना आपका सी रहेगा। तो वर्क बुक में क्या होता है कि कई सारी सीटें होती है। तो यहाँ पे एक मिनिमम सीट कितनी हो सकती है, एक वर्क सीट हो सकती है। बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 3 वर्क सीट होती है। वर्क सीट मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल सीट। तो सीटों का पूरा कलेक्शन एक फाइल में कई सारी सीट हो सकती है, तो वो वर्क बुक कहलाएगा। वर्कशीट की एक्सेल की फाइल को वर्क बुक नाम देंगे अपन। ये ध्यान देने का पॉइंट है। विच आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, कि अपन पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड बनाते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट्स डाल सकते हैं, तो इफेक्ट्स बताना है अपन को यहाँ पे। तो ड्राइव इन होता नहीं है, कैमरा भी कोई इफेक्ट नहीं होता। फ्लाइंग का एक इफेक्ट होता है, फ्लाइंग इन, है ना। ये स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो ये है ना अपने पास फ्लाई इन होता है, ये होना चाहिए इसका। तो इसका आंसर है ना, फिलहाल अपन सी पे टिक करेंगे यहाँ पे, है ना। सी पे टिक करोगे इसका आंसर 10वें क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेटस्केप नेविगेटर इज, नेटस्केप नेविगेटर, है ना, ये विंडोज में जैसे होता है ना विंडो इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये एक दूसरा है ना, ये ब्राउजर का नाम है। तो ये इंटरनेट ब्राउजर है। तो इंटरनेट ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशंस कह दो जो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है, वेबसाइट को ओपन करता है। तो एक ये प्रोग्राम्स वेबसाइट को ओपन करने का एक प्रोग्राम्स है। ये बहुत आउटडेटेड हो चुका, तो नेटस्केप नेविगेटर को अभी अपन यूज नहीं करते फिलहाल, ये ब्राउजर है। इसके बाद में और भी अगर ब्राउजर देखें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और भी अपन देखें गूगल क्रोम, है ना, और भी देखें सफारी, है ना, और भी देखें यूसी ब्राउजर। तो ऐसे अपने पास है ना बहुत सारे ब्राउजर हो सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, ऐसे ये सब ब्राउजर है। तो ब्राउजर का जो मेन रोल होता है वेबसाइट को ओपन करना, है ना। कोई भी वेबसाइट आप बना रखिए उसको ओपन करना। तो नेटस्केप नेविगेटर इंटरनेट ब्राउजर कहलाता है। तो इसका आंसर आपका है ना डी पे टिक करोगे, इसका आंसर आपका डी रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस आर डन बाई, अभी भी अपन ने जस्ट अभी ऊपर देखा था एएलयू का। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल अगर दो कैलकुलेशंस होती है तो एएलयू के द्वारा होती है। सीपीयू का एक कंपोनेंट है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू पे टिक करोगे, इसका आंसर आपका सी रहेगा, इसका आंसर सी रहेगा। फिर आप नेक्स्ट देखो, जॉय स्टिक इज यूज्ड फॉर, कि जॉय स्टिक अब ना अपन कंप्यूटर जैसे आपके कईयों के घर पे भी होते होंगे, आप गेम्स भी खेलते होंगे, कईयों ने जॉय स्टिक्स का भी यूज किया होगा। तो जॉय स्टिक्स क्या है, गेम्स कंट्रोल इनपुट डिवाइस है। तो जॉय स्टिक इनपुट डिवाइस में कहलाएगा, गेम्स को कंट्रोल करती है ये। तो अकाउंटिंग के पर्पज से भी नहीं है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं है, गेमिंग पर्पज के लिए होती है ये। तो इसको गेमिंग में यूज करते हैं। तो इसका आंसर है ना आपका सी रहेगा, इसका आंसर, इसका आंसर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कैन ए कंप्यूटर वायरस डू, कि कंप्यूटर वायरस है ना क्या कार्य करते हैं। तो किल द माउस, ये आंसर नहीं होगा वायरस का, है ना। चेंज द कंप्यूटर सिस्टम, ये भी नहीं होगा, यहाँ सिस्टम देख लेने, यहाँ कट गया थोड़ा सा, तो चेंज ये भी नहीं होगा इसका आंसर। बैकअप भी नहीं करता कंप्यूटर वायरस, ये क्या करता है कि हार्ड डिस्क को खराब कर देता है, स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देगा। तो इसका आंसर है ना सी है यहाँ पे, कि वायरस क्या होता है, इलीगल कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर की स्पीड्स है, कंप्यूटर की मेमोरी है ना, या फिर हार्ड डिस्क का डेटा को क्रैश कर देते हैं। कई बार पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को उड़ा देते हैं, हार्ड डिस्क की इनकोडिंग या इनक्रिप्ट कर देते हैं पूरा डेटा को। तो ये इलीगल कंप्यूटर्स प्रोग्राम्स होता है जो स्पॉइल हार्ड डिस्क। तो आप सी पे टिक करोगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड फैसिलिटीज टू यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर टू इंटरेक्ट विद ईच अदर इज कोल्ड। अब अपन ने है ना एक क्लास, इससे पहले वाली जो क्लास थी लेक्चर नंबर 2, तो उसमें अपन ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ा था। तो हार्डवेयर को कौन कंट्रोल करता है, यूजर कंप्यूटर से कैसे इंटरेक्ट हो पाएगा, सॉफ्टवेयर को है ना कैसे है ना यूज कर पाओगे आप, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कौन डील करेगा। तो उस केस में फिर अपन को सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरेक्ट करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, है ना, और एप्लीकेशन के बीच में ये सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर के यूजर एप्लीकेशन तथा हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। इंटरेक्ट का मतलब होता है जुड़ना, कंप्यूटर से आप कैसे जुड़ो, कि कंप्यूटर अपन खरीद लेते हैं फिर कंप्यूटर अपने आप थोड़ी चलेगा, फिर आपको तो नहीं इसमें विंडो डाल दो, इसमें लिनक्स डाल दो। तो ये विंडोज और लिनक्स क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि यूजर को एक प्लेटफॉर्म देगा जुड़ने के लिए।
तो जुड़ने को क्या बोल दिया, इंटरेक्ट बोल दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर आपका बी हो गया। तो बी पे आप टिक करोगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखो, जी यू आई, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। जी यू आई, जी का मतलब हो गया ग्राफिकल, यू का मतलब हो गया यूजर, आई का मतलब हो गया इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर है ना बी रहेगा यहाँ पे। तो ये क्या है, विंडोज है ना आपका जी यू आई, मतलब ये कह दो जी यू आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोज क्या है, सी यू आई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी यू आई का क्या मतलब होता है, करेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। तो जी यू आई स्टैंड्स फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ये जी यू आई का आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17th नंबर का, द प्रोग्राम प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम द रोंग प्रोग्राम देट एंटर योर कंप्यूटर सिस्टम्स, कि अपने मान लो कोई गलत प्रोग्राम्स है या अवांछित प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को मतलब डैमेज कर दे है ना, या मेमोरीज में कोई इनवैलिड कोई भी है ना प्रोग्राम्स, इलीगल प्रोग्राम्स आ जाएं, तो अपने प्रॉपर एप्लीकेशंस को नहीं चलने दे, तो अपन उसकी प्रोटेक्शन कैसे करें। तो उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए फिर अपन को है ना ये एंटीवायरस प्रोग्राम चाहिए। तो इसमें एंटीवायरस प्रोग्राम अपनी ये प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब कि दीज प्रोग्राम्स प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम द रोंग प्रोग्राम्स देट एंटर है ना योर कंप्यूटर सिस्टम्स। कई बार पर नेट का यूज करते हैं, नेट से कई बार इलीगल है ना प्रोग्राम्स के लिए अपने पास है ना अपन अलाउ कर देते तो कंप्यूटर में आ जाते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो एंटीवायरस प्रोग्राम्स क्या होता है कि इलीगल प्रोग्राम्स होते हैं, रॉन्ग प्रोग्राम्स होते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं। फिर अगर अपन परमिशन देंगे तो अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो एंटीवायरस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा रोल्स हो जाता है प्रोटेक्ट के लिए। तो इसमें ना अपन सी पे टिक करेंगे यहाँ पे आंसर। अपना आंसर यहाँ सी रहेगा, इसका सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए विंडोज एसेसरीज, कि अगर विंडोज की एसेसरीज स्टार्ट बटन में जाते हैं, विंडोज एसेसरीज का ऑप्शन आता है। तो विंडोज एसेसरीज में है ना कैलकुलेटर भी होता है, विंडोज एसेसरीज में नोट पैड भी होता है। विंडोज एसेसरीज में ये पेन नहीं है, यहाँ पे है ना पेंट होना चाहिए। यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे, तो पेंट शब्द मान के चलना आप इसको। तो ये पेंट शब्द है, यहाँ पे भी है ना पेंट है, ये यहाँ पे पेंट है ये। तो ये तीनों आइटम है ना, ये विंडोज एसेसरीज में होता है, डेस्कटॉप नहीं होता। तो यहाँ पे डेस्कटॉप विंडोज एसेसरीज का पार्ट नहीं है, ये विंडोज की ओपनिंग स्क्रीन कहलाती है डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप है ना, यहाँ पे इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है ना, इसका आंसर आप ए रहेगा, इसका आंसर इस पे टिक करोगे। डेस्कटॉप विंडो एसेसरीज का पार्ट नहीं है ना, ये इसका नोट एसेसरीज पार्ट। कैलकुलेटर पार्ट है, नोट पैड पार्ट है, पेंट है ना पार्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शॉर्टकट की फॉर हेल्प इन विंडोज, कि विंडोज में अपन हेल्प कैसे देखें, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो F1 याद रखो आप इसका। इसका आंसर होगा आपका ए, है ना, ये आंसर आपका ए रहेगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रोटोकॉल यूज ऑन द इंटरनेट, अभी जस्ट अपन ने पढ़ा था शुरू में कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में यूज होता है। तो इसमें भी ए पे टिक करोगे, इसका आंसर भी आपका ए कहलाएगा। ठीक है ना। फिर आगे देखो, कैथोड रे ट्यूब इज यूज्ड इन, तो कैथोड रे ट्यूब जो होता है ना CRT, तो कैथोड रे ट्यूब का पूरा अर्थ हो गया CRT। तो ये जो अपन यूज करते हैं मॉनिटर के अंदर होती है ये। तो CRT टाइप का एक मॉनिटर होता है, जिसको अपन पिक्चर ट्यूब मॉनिटर भी बोलते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है ना पिक्चर ट्यूब मॉनिटर भी कर सकते हो, पिक्चर ट्यूब। अभी जो मॉनिटर आता है वो LED लाइट इमिटिंग डायोड है ना, वो वाले मॉनिटर पर यूज करते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब इज यूज्ड इन CRT मॉनिटर, मॉनिटर में यूज होगा। तो इसका आंसर ए रहेगा आपका, इसका आंसर, इसका आंसर आपका ए रहेगा। ए पे टिक करना आप यहाँ पे। विच इज हाई स्पीड मेमोरी, है ना, ये क्वेश्चन हो गया आपका 22, कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो रैम और रोम तो ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, तो ये हाई स्पीड नहीं होती है। एक कैश मेमोरी होती है जो CPU और रैम के बीच कार्य करती है ये। तो ये CPU एंड रैम के बीच में होती है, उसको कैश मेमोरी बोलते हैं। तो कैशे मेमोरी आपकी है ना हाई स्पीड मेमोरी है। तो इसका आंसर आपका सी याद रखना आपको, कि ये मेमोरी क्या होती है कि CPU के एकदम नज़दीक है, दो CPU के जस्ट पास होती है, और रैम से जो डेटा लेके चलते हैं अपन, पहले कैश मेमोरी में आएगा, फिर कैश मेमोरी से CPU प्रोसेस करता रहेगा रेगुलर है ना डेटा को। तो ये हाई स्पीड मेमोरी है, कॉस्टली है। तो ये
रैम से डेटा का है ना कई सारे सेट, 2 सेट एट ए टाइम अपन पढ़ते हैं शुरू में, तो एक सेट केस में चला जाता है, एक है ना इसमें सीपीयू प्रोसेस के लिए ले लेता है। तो ये एक रैम और सीपीयू के बीच कार्य करती है, ये ध्यान देने का पॉइंट है। और कॉस्टली मेमोरी है, इसे ध्यान दे सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 23। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, कि सूचनाओं का संग्रह, तो अपन बोलते हैं ना फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो फाइल को अपन है ना, फाइल के फाइल जो होती है ये सूचनाओं का संग्रह होती है। तो यहाँ पे अपन है ना सी पे टिक करेंगे इस पे, तो इसका आंसर सी रहेगा, कि फाइल है ना रिलेटेड इंफॉर्मेशन से ही बनती है, इसे ध्यान दे लो। और फाइल जब कंप्यूटर फील्ड में रहते हो तो फाइल की डेफिनेशन तो अपन को आनी चाहिए। तो जैसे फील्ड होता है, फील्ड से रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड से फाइल बनती है, और फाइल एक तरह से जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो जाएगा। अगर मान लो बैंक का डेटा है तो बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को होल्ड करेंगे फाइल में। तो फाइल्स कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड, तो फाइल कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे फाइल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, देयर देयर 5 कंपोनेंट्स, है ना 5 कंपोनेंट्स अपने पास, क्या क्या? एक तो प्यूपल हो गया, लोग बाग है ना, एक प्रोसेसेस हो गया, एक आपका सॉफ्टवेयर हो गया, एक हार्डवेयर हो गया, एक डेटा हो गया। ये किसके पार्ट है? पीपल, प्रोसेसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, है ना, और ये आपका डेटा, ये किसके पार्ट है? ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट का, तो आप ये आईटी के कंपोनेंट है। तो इसको अपन है ना सी सी पे टिक करेंगे इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग वन ऑफ देम इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, कि इन निम्न में से एक कनेक्टिविटी का उदाहरण है ना, एग्जाम्पल है। तो आप यहाँ देखोगे इंटरनेट, इंटरनेट एक कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल है। इसमें कई सारे है ना थाउजेंड्स, मतलब कई सारे मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स कह दो या पीपल्स कह दो, आपस में कनेक्टिविटी रहती है इंटरनेट के थ्रू। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कह दो। तो एक नेटवर्क है, जैसे आपने इंडिया का नेटवर्क, एक यूएसए का नेटवर्क हो गया, एक लंदन का नेटवर्क हो गया, तो कनेक्टिविटी ऑफ नेटवर्क कर दो, है ना, या कई सारे थाउजेंड्स मिलियन थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स की आपस में कनेक्टिविटी कर दो। तो इंटरनेट को अपन एक कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल मान सकते हैं। और सब ये गलत आंसर है, तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। इसका आंसर आप ए पे टिक करो, है ना, ए पे याद रखो ये। अच्छा क्वेश्चन से ये भी है ना। फिर आप देखो, प्रोग्राम प्रोवाइड फैसिलिटीज टू रीच ऑन वेब रिसोर्सेस, प्रोग्राम वेब संसाधनों तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध कराता है, कि आप वेबसाइट पे कैसे पहुंचोगे, वेबसाइट को कैसे ओपन करोगे। तो अपन को है ना ब्राउजर प्रोग्राम्स होते हैं वो, तो यहाँ पे है ना बी पे टिक करेंगे। तो ब्राउजर प्रोग्राम्स आप है ना याद कर ही लेना, है ना, कि ब्राउजर की एक पूरी लिस्ट याद हो जानी चाहिए, ब्राउजर प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, रिसेंटली अपन है ना लेटेस्ट में कौन से ब्राउजर प्रोग्राम यूज करते हैं। तो वो आपको ये जरूरी हो जाएगा, परीक्षा के लिए जरूरी हो गया ये, है ना। तो यहाँ पे आंसर इसका बी रहेगा। ब्राउजर प्रोग्राम में देखो चार चार पांच तो आपको यूँ ही याद हो गए होंगे। गूगल क्रोम हो गया, है ना, याहू मैसेंजर, याहू याहू हो गया, और आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट का एज हो गया, नया ब्राउजर आ गया। ऐसे सफारी है ना, मोजिला फायरफॉक्स है, ये सब ब्राउजर प्रोग्राम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 27 क्वेश्चन है ना। अनवांटेड एंड एंटी सोशल ईमेल इज नोन एज, इसको बोलेंगे स्पैम, स्पैम बोलेंगे। कई बार अपने पास जंक मेल आ जाती है, या अपन जो मेल नहीं चाहते वो आ जाती है, तो वो स्पैम ही कहेंगे। जंक को भी अपन स्पैम मेल ही मानते हैं। तो इसका आंसर है ना ए पे टिक करोगे, कि अपन अनवांटेड है या अपन असामाजिक कोई भी मेल है ना अपने आप अपने उस पर आ जाती है मेल बॉक्स में, तो वो फिर स्पैम में चली जाती है। तो स्पैम है ना जंक, जंक या अनवांटेड मेल कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे आंसर है ना ए पे टिक करोगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखो, तो इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रिवेंटेड इन मीनिंगफुल फैशन, तो ये मीनिंगफुल फैशन में जो डेटा को अपन ऑर्गेनाइज करते हैं या प्रिवेंटेड करते हैं अपन, तो वो क्या कहलाता है? तो आपका डेटा तो क्या होता है, एक रॉ मटेरियल होता है, फिर आपका ये पूरा प्रोसेस होके एक मीनिंगफुल ऑर्डर में ये डिजाइन होता है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जो मीनिंगफुल ऑर्डर में इंफॉर्मेशन अपन को डेटा प्राप्त होता है वो कहलाती है आपकी इंफॉर्मेशन। तो इस पर टिक डी पे करोगे इसका आंसर, कि जो आपका इंफॉर्मेशन जो होती है, तो इंफॉर्मेशन इज डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रिवेंटेड
इन ए मीनिंगफुल फैशन। तो यहाँ पे हो गया ना, सूचना एक डेटा है जो कि मीनिंगफुल प्रारूप में व्यवस्थित और प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कहोगे, तो इसका आंसर है ना डी पे टिक करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच बाइनरी कोड इज यूज्ड इन दीज डेज, कि आजकल अपन इन दिनों में वर्तमान में कौन सा बाइनरी कोड का उपयोग करते हैं। तो वर्तमान में अपन है ना आस्की कोड को फॉलो करते हैं अपन। ये एक अमेरिका आंसी कंपनी का बनाया हुआ एक है ना सिस्टम्स है। तो ए का मतलब हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इफ्सीडी कर बीसीडी ये आईबीएम ने डेवलप किया था, बाइनरी कोडेड डेसिमल। फिर ये हो गया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये आस्की एक कोड है, आंसी का बनाया हुआ कोड है, ये ध्यान देना का पॉइंट है। तो ए का मतलब तो हो गया अमेरिकन, अमेरिकन। और एस का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है ना। सी का मतलब हो गया कोड, और आई का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे इंटरचेंज, आई का मतलब अगेन इंटरचेंज। ये पूरा इसका आस्की के कोड का नाम याद हो गया, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल। इफ्सीडिक ई का मतलब एक्सटेंडेड, बीसीडी का बाइनरी कोडेड डेसिमल, इंटरचेंज कोड। तो ये तीन तरह के कोड है। ये आस्की कोड तो आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, बीसीडी आपका आईबीएम ने डेवलप किया था, इप्सिडिक भी आईबीएम ने ही डेवलप किया था। बीसीडी 6 बिट कोड है, आस्की 7 बिट का भी होता है, 8 बिट का भी होता है। तो फिलहाल वर्तमान में आस्की कोड अपन यूज करते हैं। तो ये याद हो जाना चाहिए ना। 30 नंबर का क्वेश्चन, सीपीयू चिप इज मेड ऑफ, सीपीयू की जो चिप होती है वो किससे बनी होती है। तो सिलिकॉन पे टिक कर लो, सिलिकॉन हो गया, यहाँ पे सिलिकॉन की चिपें होती है अपने पास। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, है ना। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पार्ट्स ऑफ द मेन मेमोरी, कि अपनी जो कंप्यूटर की दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी कहते हैं, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो मेन मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, रेम और रोम। तो रोम तो मदरबोर्ड में फिक्स चिप होती है, और इसमें रीड राइट का काम होता है। ये अलग से ये दूसरी चिप होती है, स्केल के साइज की होती है। तो रीड ओनली मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंट होता है, लॉस्ट नहीं होता। और रेंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये प्राइमरी मेमोरी के पार्ट है। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, इसका आंसर सी रहेगा, है ना, सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो आपको है ना एक ये टॉपिक इनपुट और आउटपुट का, कितनी डिवाइस है, कौन सी इनपुट में आती है, कौन सी आउटपुट में आती है, तो ये ध्यान देने का पॉइंट है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इनपुट नहीं है, तो इस क्वेश्चन को नहीं को फोकस करना है यहाँ पे। तो स्कैनर इनपुट है, तो ये तो यस हो गया, ठीक है ना। माउस भी इनपुट है, ये भी यस हो गया। और ये प्रिंटर, ये इनपुट में नहीं आता, ये आउटपुट में आता है। प्रिंटर एक आपका आउटपुट है, रिजल्ट्स बनाता है ये। तो इसको आउटपुट में डालेंगे प्रिंटर को। तो इसका आंसर है ना सी होगा, जो नहीं है ना उसी को बताना है, तो आंसर इसका सी होगा। प्रिंटर आपका इसका रिजल्ट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीपीयू स्टैंड्स फॉर, तो ये भी अपन ने शुरू शुरू में देख लिया था। सी का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, आंसर इसका बी हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आपके जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर है ना दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान देने का पॉइंट हो जाता है। तो एक तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और एक आपका ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अपन रेडीमेड सॉफ्टवेयर का ये पूरा कलेक्शन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बने होते हैं। तो वर्ड आपका एप्लीकेशंस में आता है, एक्सेल एप्लीकेशन में आता है, डीबीएमएस भी एप्लीकेशन में आता है। डोस आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डी का मतलब डिस्क, ओ का मतलब ऑपरेटिंग, एस का मतलब सिस्टम। तो इसका आंसर है ना बी पे टिक करोगे, इसका आंसर बी पे टिक करोगे। फिर नेक्स्ट देखो, सीडी रोम इज ए, कि सीडी रोम है ना, डीवीडी रोम है, ऐसे अपने पास ब्लू रे डिस्क है ना, ऐसे। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये ऑप्टिकल मेमोरी के एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए, इसका आंसर सी कहलाएगा, ऑप्टिकल मेमोरी कहलाएगी यहाँ पे। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन देखो, है ना, इसका आंसर आपका सी हो गया इसका। नेटवर्क विद इन एक कैंपस, एक जो होता है ना एक लिमिटेड एरिया में अगर नेटवर्क होता है, जैसे आपका एक कंपनी है, कंपनी के अंदर का पूरा नेटवर्क, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। एक बिल्डिंग टू बिल्डिंग हो सकता है ना, एक स्मॉल 1 किलोमीटर की रेंज में हो सकता है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है।
तो इसका आंसर आपका है ना ए रहेगा, इसका आंसर ए रहेगा। 37 नंबर का देखो, द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर सिग्नल कन्वर्जन, कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो है ना सिग्नल्स कन्वर्जन का काम करती है। तो ये मोडेम है ना, ये एक इंटरनेट मतलब टेलीफोन और मतलब अपने कंप्यूटर के बीच में लगती है डिवाइस। तो मोडेम का मॉड्यूलेट और डीमोडुलेट से मोडेम बना है। तो ये डिजिटल को है ना, ये जो सिग्नल्स होते हैं ना इस तरह के, ये तो आपका एनालॉग सिग्नल्स है और एक आपके इस तरह के सिग्नल्स है। तो ये डिजिटल को एनालॉग, एनालॉग को डिजिटल, है ना, उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये मोडेम इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, कमांड टू कॉपी ए फाइल। तो आप ऐसे 3 कमांड होते हैं कट कॉपी पेस्ट के। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से है ना पेस्ट होता है, और कंट्रोल एक्स से कट होता है। तो कॉपी का कंट्रोल सी होगा यहाँ पे, अल्ट सी नहीं होगा, शिफ्ट नहीं होगा, अल्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर है ना ए होगा, आपका आंसर ए होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखो, ओ एम आर इज कोल्ड। अब ओ एम आर है ना ऑप्टिकल मैग्नेट, ऑप्टिकल ये हो गया मार्क रीडर, है ना, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशंस। तो यहाँ पे हैंड हेल्ड डिवाइस नहीं होती, ऑप्टिकल डिवाइस नहीं होती, ऑडियो डिवाइस नहीं होती। तो इसमें नन ऑफ अबव, इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। तो इसका आंसर आपका है ना डी रहेगा, इसका आंसर डी रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो, एम एस एक्सेल है। तो ये जो एक्सेल दे रखा है ना, ये 2003 तक की थ्योरी है। एम एस एक्सेल 2003, एम एस ऑफिस का जो वर्जन है वो 2003 वाला है। तो 2003 में टोटल रो होती है 65,536। तो ये इसका आंसर है ना ए रहेगा, क्योंकि एक्सेल में क्या होता है, एक लार्ज स्प्रेड शीट प्रोग्राम होता है एक्सेल। तो इसका आंसर ए है। तो 256 तो कॉलम्स होते हैं, 256 कॉलम होते हैं, और 65,536 ये रोज होती है। तो एक लार्ज सीट होती है। अब अगर 2007 की 2010 की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा है ना ये रेंज चेंज हो जाती है। तो उसकी रेंज जब आएगा वो जो जब अपन एक्सेल पढ़ेंगे तो बता दी जाएगी वहाँ पे। तो 256 कॉलम्स होते हैं और 65,536 रोज होती है। तो ये अपन को है ना रोज के लिए कह रहा है, ये टोटल रोज कितनी है ना उसके लिए कह रहा है ये रोज। तो 65,536 रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 41, विच इंटीग्रेटेड सर्किट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कि कौन सा इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। मदरबोर्ड तो एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, दिमाग नहीं होता है। ये तो है ना पूरा ट्रांसमिशन करता है डेटाज का। मेमोरीज आपके अलग यूनिट है, स्टोरेज का काम करती है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर इसका आंसर रहेगा। माइक्रो प्रोसेसर को अपन है ना सीपीयू भी कह सकता हूँ मैं इसको, कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकता हूँ इसको, है ना, ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकता हूँ। तो यहाँ पे ना इसका करेक्ट आंसर बी पे टिक करोगे, यहाँ पे बी होगा। फिर नेक्स्ट देखो, वेबसाइट इज एक कलेक्शन ऑफ, कि अपन कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में किसका कलेक्शन हो सकता है। तो HTML डॉक्यूमेंट तो आएंगे, HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML तो होती है, ग्राफिक्स भी पूरी आती है ना वेबसाइट में, ऑडियो वीडियो का भी पूरा कंसेप्ट आता है। तो इसका आंसर है ना डी होगा इसका आंसर, कि सभी चीज़ों को अपन वेबसाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डी पे टिक करोगे, ये आंसर होगा इसका। फिर नेक्स्ट देखो 43, फंक्शंस दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऐसा कौन सा कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नहीं आता। तो प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है, जॉब कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है, मेमोरी का पूरा मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पूरा क्या होता है, कंप्यूटर की पूरी डिवाइस को, डेटाज को, प्रोसेसर को, है ना, इनपुट आउटपुट, नेटवर्क सिक्योरिटी सबको ये मैनेज करता है। तो अपना अकाउंटिंग का अकाउंट कंट्रोल नहीं करता ये। तो यहाँ पे डी पे टिक करोगे, है ना। ये जॉब कंट्रोल पूरा यहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग होती है, प्रोसेस होती है, मेमोरी का पूरा होता है। तो यहाँ पे अकाउंट कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डी पे टिक करेंगे, यहाँ पे आंसर आपका डी रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो, विच वन इज प्रिंटर, कि इसमें से कौन सा प्रिंटर है। तो है ना, तो रैम तो आपका मेमोरी होती है, CD रोम आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, हार्ड डिस्क सेकंड स्टोरेज डिवाइस में आती है, रैम प्राइमरी में आती है। तो इंकजेट एक प्रिंटर है। तो यहाँ पे सी पे आंसर पे टिक करोगे, आंसर इसका सी रहेगा। फिर नेक्स्ट हो गया ईमेल इज, है ना। अब ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के थ्रू अपन संचार करें, है ना, कोई भी डेटा मैसेज को कम्युनिकेट करें। तो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल जहाँ ई आता है तो आप ऐसे आइडिया लगा लो, ई का मतलब जनरली अपन
कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स से आइडिया लगाएंगे। तो ईमेल ई जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मेल हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट देखो इसका आंसर है ना ए हो गया यहाँ पे, ए इसका आंसर है ना। द मेन पेज इज इंटरनेट साइट इज कॉल्ड, कोई भी अपन वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट का जो पहला पेज आता है, फर्स्ट पेज जो डिस्प्ले में आता है वो आपका होम पेज कहलाता है। तो यहाँ पे है ना इसका आंसर सी रहेगा। ये याद रख लेना, ये क्वेश्चन से बहुत आता रहता है। तो वेबसाइट का जो पहला पेज है वो अपन होम पेज के नाम से जानेंगे। फिर एक कंप्यूटर गेट्स इन्फेक्टेड बाई, तो कंप्यूटर है ना किससे इन्फेक्टेड हो सकता है, तो अपना है ना धूल के द्वारा, ये हो गया बेड वेदर हाई वोल्टेज वायरस, वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। तो इसका आंसर डी रहेगा कि अपना कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है, इलीगल वायरस आ सकते हैं अपने पास। F1 से लेके F12 में जो कीबोर्ड पे सबसे टॉप की लाइन होती है उसको अपन नाम देते हैं फंक्शंस की का। तो इसका आंसर है ना ए रहेगा, आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट देखो स्क्रीन सेवर इज ए, जो स्क्रीन सेवर है ये वायरस भी नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है, ऑल ऑफ द वो भी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ही है एक तरह से। एक है ना विंडोज के अंदर एक तरह से इनबिल्ट ऐसा सॉफ्टवेयर है, अगर कंप्यूटर को अपन स्थिर छोड़ दे जैसे 5 मिनट 10 मिनट तो ऑटोमेटिकली अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक है ना मूवी, एक इमेज का मूवमेंट होने लग जाता है। तो वो स्क्रीन सेवर कहलाता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ गया स्क्रीन सेवर। तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, आंसर है ना इसका बी रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो आईटी स्टैंड्स फॉर, तो आईटी का मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी है ना आईसीटी आईटी, ये सब तो आपके है ना पेपर का मेन टाइटल तो आ सकते हैं। तो आईटी का है ना पूरा अर्थ हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपके ये पूरे 50 क्वेश्चंस हो गए। तो आपको ये पूरे आंसर है ना ओएमआर में देने होते हैं एक्चुअल में। तो ये आप अगर 4-5 क्वेश्चंस पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके कई सारे क्वेश्चंस है ना सही हो जाएंगे, इन्हीं में से आते रहते हैं ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पहली बार अगर आप चैनल को देखते हो तो प्लीज़ आप है ना सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आपका नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। धन्यवाद।